जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई मुबारक हो। शिव भगवान आपके कार्य को सफलता की ओर ले जाएं। तो और आप सब लोगों का काम बने, कोई भी काम अटका हो तो वो ज़रूर बने। तो बाबा जी की लीला शुरू करते हैं। तो बाबा जी का भी एक ऐसा ही लीला है कि बाबा जी ने कैसे जब वो बोल देते हैं कि तुम्हारा काम बन जाएगा तो बन जाएगा। ऐसे ही बाराबंकी शुगर मिल की व्यवस्था गिरने के कारण उत्तर प्रदेश के तत्कालीन चंद्रभान गुप्ता जी की सरकार उसका ना अधिग्रहण करना चाहती थी, मतलब उसको अपने उसमें लेना चाहती थी, अपने अधिकार में लेना चाहती थी। तो कानपुर के श्री देवकमता दीक्षित जी उनके संचालकों में थे। क्रेन ग्रोवर्स जो गन्ना नहीं उगाते, उनकी एसोसिएशन थी कि इच्छा के कारण सरकार को अपनी इच्छा का त्याग कर दीक्षित जी को ही उस मिल का रिसीवर बनाना पड़ा, क्योंकि जितने भी क्रेन ग्रोवर्स थे उनके एसोसिएशन ने बोला नहीं, एक बार हम ये देवकमता दीक्षित जी को देख लेते हैं। दीक्षित जी को इस कार्य के लिए बड़ी धनराशि जुटानी थी, शुगर मिल को ओवरकम करने के लिए। तो वो सेंट्रल बैंक बाराबंकी के मैनेजर से मिले। तो उन्होंने बोला मुझे इतनी धनराशि की ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला कि हम इस चीज़ के तो असमर्थ हैं, पर उन्होंने ये सुझाव दिया कि आप ना इस बैंक के चेयरमैन को अनुमति प्राप्त कर लें। तो उन्होंने ये सुझाव दिया, और सेंट्रल बैंक के चेयरमैन बम्बई में रहते थे, तो उन्होंने वहाँ पे जाके उनसे मिलने का निश्चय किया। समय बहुत कम था। 2 दिन के बाद चेयरमैन साहब विदेश जा रहे थे। उन्होंने कानपुर से दिल्ली जाकर विमान द्वारा मुंबई पहुंचने का निर्णय किया, और इस कार्य की ना सफलता हेतु रास्ते में वृंदावन आश्रम जाकर बाबा का आशीर्वाद लेना चाहा। वो हर किसी के होता है कि कोई भी काम करे तो बाबा जी का नाम ले या बाबा जी का आशीर्वाद ले। पर जैसे ये वृंदावन पहुँचे तो चौकीदार से पता चला कि वहाँ पहुँचने से 2 घंटे पूर्व ही बाबा जी आश्रम छोड़कर कहीं चले गए हैं। बाबा जी के दर्शन ना होने के कारण ये जो थे देवकमता दीक्षित जी, इनका तो दिल्ली बैठ गया। का उन्होंने सोच लिया कि नहीं जी, अब मेरा ये काम नहीं बनेगा। तो बाबा के दर्शन ना होने के कारण उनको धक्का लगा और सोचने लगे कि जैसे मैंने बताया कि अब काम नहीं बनेगा। तो उनको हताश देख के चौकीदार बोला, आप कानपुर से आ रहे हैं? उनको इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने हामी भरी। तो वो बोले, बाबा जी जाते समय कह गए थे कि हमारा एक भक्त कानपुर से आ रहा है, उसे कह देना कि उसका काम बन जाएगा। वो वृंदावन के बिहारी जी के मंदिर से प्रसाद लेता जाए। अच्छा, बिहारी जी का मंदिर दिन में बंद रहता था और उनको तुरंत दिल्ली जाना था, और उस समय प्रसाद मिलने की कोई संभावना भी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं बिहारी जी के ना मंदिर के ना माथा टेकता ही जाऊंगा। तो वो बाज़ार से होते हुए पहुँचे, और उन्होंने ये भी सोच लिया कि मैं बाज़ार से ही प्रसाद खरीद लूँगा। तो जैसे ही वो मंदिर में पहुँचे तो मंदिर में कि उन्होंने गेट पे माथा टेका, तो थोड़ा सा तभी दरवाज़ा खुला और एक व्यक्ति बाहर आया। तो उन्होंने कहा, देवकमता जी ने कहा कि कुछ रुपए निकाले और कहा कि बिहारी जी के मेरे हेतु भेंट दे देना, और प्रसाद की याचना भी की उन्होंने। तो वो आदमी अंदर गया और एक बड़ी सी टोकरी में प्रसाद लेके आया और उनको दे दिया। अरे, ये तो बहुत प्रसन्नचित्त होकर बम्बई चले गए। तो जैसे ही वो चेयरमैन से मिलने उनके घर मालाबार हिल्स पहुँचे तो वो वहाँ नहीं थे। उनकी विदेश यात्रा के प्रस्थान का समय मालूम ना होने से तो बहुत चिंता भी हो गई। पता नहीं अज्ञात प्रेरणा से वो प्रसाद की टोकरी ये कह के दे दी कि वो बिहारी जी की प्रसाद है, हाँ भीतर भिजवा दीजिए। उसके चौकीदार को बोलूँगा। प्रसाद पाते ही चेयरमैन साहब की जो पत्नी थी वो स्वयं इनसे मिलने बाहर आई। ये गुजराती परिवार था। तो कुछ दिन पूर्व से ही ये महिला बिहारी जी के दर्शन करने की योजना बना रही थी, पर चेयरमैन साहब की विदेशी यात्रा के कारण लाचार हो रही थी। अपने घर में बिहारी जी का प्रसाद पाकर वो उनकी इस कृपा से ना अनुभूति हो गई, देवी अनुभूत हो गई। उन्होंने कहा कि आप ना प्रातःकाल अगले दिन आइएगा। तो अगले दिन वो जैसे ही चेयरमैन साहब से मिलने सवेरे सवेरे पहुँचे तो चेयरमैन साहब ने बिल्कुल उसी समय तुरंत आदेश जारी किया कि आपको धनराशि सुलभ की जाए। तो उनको 20 लाख का ऋण लेकर
उन्होंने कार्य प्रारंभ किया और वह जो ये मिल थी ना, उसको विषम परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लिया। तो बाबा जी ने जब कह दिया कि तुम्हारा ये काम बनेगा तो बनेगा, बाबा जी ने जो कह दिया। ये मैं कई बार कहता हूँ, बाबा जी हम सबके कार्य भी बना दो, हम सबका बेड़ा पार करो बाबा जी। तो बाबा जी के इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें। श्री नीम करोली बाबा जी के चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम।